नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में जबरदस्त तरीका से लगे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब साथियों। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मेरे साथियों क्लास 10th 2026 के लिए साथियों। हिंदी क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी। हिंदी का गद्य खंड चैप्टर नंबर साथियों 10। कितना? चैप्टर 10, जिसका नाम है मछली। मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम है? मछली। साथियों, इसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। मेरे साथियों, लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मेरे साथियों, इसका हम वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले मेरे साथियों। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसका मेरे प्यारे बच्चों 100% साथियों, 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, 100% गारंटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग दबा करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए मेरे साथियों, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले साथियों, इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग दबा करके शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों, आज हिंदी का गद्यखंड चैप्टर 10 मछली का मेरे साथियों पढ़ने वाले हैं वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए मेरे साथियों, बिना देरी किए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, मछली को लेकर बच्चे की क्या चाहत थी, वह मछली के साथ क्या करना चाहता था। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मछली को लेकर बच्चे की क्या चाहत थी और वह मछली के साथ क्या करना चाहता था। उत्तर जानेंगे मेरे साथियों। मछली को लेकर बच्चे की चाहत थी कि वह तीन मछलियों में से एक को जिंदा बचा ले। वह मछली के साथ खेलना और उसे अपने घर के कुएं में डालकर पालना चाहता था। मेरे प्यारे बच्चों, उसे लगता था कि कुएं में मछली डालने से वह बड़ी हो जाएगी और जब उसका मन करेगा तब उसे बाल्टी में उसे निकाल कर देख सकेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो साथी उसके घर में मछली था, एक झोला में साथियों कितने मछली थी? तो साथियों तीन मछली थे। तीन मछलियां में साथियों दो मछलियां मरी हुई थी और एक मछलियां जिंदी थी। मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चों चाहता था कि वो जिंदी मछली को अपने कुएं में डाल दे, ताकि बड़ा हो सके तो उसे मैं बाद में उससे खेल सकता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे लिखिएगा मेरे साथियों, आपको 2 नंबर साथियों मिलेगा, ऐसा गारंटी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपके सामने में साथियों प्रश्न 2 है। संतु मछली को छूते हुए क्यों हिचक रहा था? साथियों बहुत वांटेड है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसमें हम साथी टोटल 4 प्रश्न करेंगे और इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा मेरे साथियों इस चैप्टर से। संतु मछली को छूते हुए क्यों हिचक रहा था? मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर जानेंगे। संतु मछली को छूते हुए इसलिए हिचक रहा था क्योंकि मछली को काटने वाली होती है। संतु मछली को छूते हुए इसलिए हिचक रहा था क्योंकि उसे लगता था कि मछली कहीं काट न ले। पिताजी ने तीनों मछलियों को एक प्लास्टिक की थैली में भरा था, मतलब लेकर के आया था मेरे प्यारे बच्चों, जिसे वह सहमा हुआ छू रहा था। तो डरते डरते छू रहा था। उसे भय था, उसे डर था कि अगर वो थैली के अंदर मछली को छुएगा तो उसे काट लेगी। साथी, उसे डर था कि मछली के अंदर मैं अपने हाथ डालूंगा, जब मछली बाहर निकालूंगा तो मुझे कहीं काट ना ले। चलिए मेरे साथियों, इसलिए संतु मछली को छूते हुए हिचक रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग देखिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते 3 है। दीदी कहाँ थी और वह क्या कर रही थी? मेरे साथी, बहुत मोस्ट दीदी कहाँ थी और वह क्या कर रही थी? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर जानेंगे। ये कहानी में दीदी कमरे में लेटी हुई थी। साथियों, कहानी में दीदी कमरे में लेटी हुई थी, वो बहुत शांत और उदास दिख रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, कमरे में दीदी लेटी हुई थी और लेकिन वो बहुत शांत थी और उदास लग रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, लेटी हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। सची, बिस्तर पे लेटी हुई थी और कुछ बक बक बोल रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, जिससे पता चलता था कि वह किसी मानसिक उथल पुथल या भावनात्मक तनाव में थी। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पता चल रहा था कि वो मानसिक रूप से किसी किसी के बारे में सोच रहा था। मेरे साथी, वो भावनात्मक किसी के भाव के बारे में साथी वो सोच रहा था और तनाव में भी था। मेरे प्यारे बच्चों, दौरान वह संतु द्वारा मछली से जुड़ी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती थी। मेरे साथियों, जब कोई भी आदमी टेंशन में होता है, फ्रस्ट्रेट में होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उससे आप जो भी पूछिएगा तो वो आपको जवाब नहीं देगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बातों को उतना गहरा से सोचेगा नहीं। प्यारे बच्चों, वो जिसके बारे में सोच रहा था उन्हीं के बारे में सोचता रहता था। मेरे प्यारे बच्चों, जब साथियों संतु जो था उससे मछली के बारे में पूछ रहा था मेरे प्यारे बच्चों दीदी से, तो दीदी कहानी में जो है वो कमरे में लेटी हुई थी, वो शांत और उदास दिख रही थी। साथियों, साथियों और अपने मन मन में बड़बड़ा रही थी, जिससे पता चलता था किसी मानसिक उथल पुथल या भावनात्मक तनाव में थी। इस दौरान वो संतु द्वारा
मछली से जुड़ी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसे लिखिएगा, आपको लोगों को 2 नंबर मिलेगा, ऐसा गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न साथियों, और आखिरी प्रश्न इस चैप्टर का मेरे साथियों 4 है। कहानी के शीर्षक मछली की सार्थकता स्पष्ट की साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उत्तर देखेंगे। कहानी का शीर्षक मछली पूरी तरह से सार्थक है, प्रतीकात्मक है। पूरी कहानी 3 मछलियों से इर्द-गिर्द घूमती है मेरे साथियों, जिन्हें घर के सदर बाजार से खरीदा गया लाए थे साथियों, जिसे सदर बाजार से खरीद करके लाए थे मेरे प्यारे बच्चों। इन मछलियों का भविष्य की कहानी गति देता है मेरे साथियों। कहानी में मछली संतों की मासूमियत और जीवन के प्रति मोह का प्रतीक है मेरे प्यारे बच्चों। वह मछली को मरने से बचाने के लिए उसे कुआं में डालकर पालना चाहता था, जो उसकी बाल सुलभ संवेदनशीलता को दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों। जिस प्रकार मछली पानी में निकाल कर तड़पती है, जिस प्रकार मछली को पानी से निकाल कर तड़पती है मेरे प्यारे बच्चों, उसी प्रकार दीदी भी घर की बंदिशों और पुरुषवादी समाज की व्यवस्था में एक शोषित और तड़पती हुई अवस्था में है मेरे प्यारे बच्चों। मछली को मारे जाने का भय दीदी के मन में भी आतंक पैदा करता था मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार शीर्षक मछली केवल एक जीव का नाम नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनशीलता, बलवान की इच्छाओं को दबे हुए स्थिर जीवन को दर्शाने वाला एक सशक्त प्रतीक बना रहता है साथियों। दरअसल बात ये हुआ था, जिस प्रकार साथियों कहता है कि जिस प्रकार पानी से मेरे प्यारे बच्चों मछली को बाहर निकाले तो मछली तड़पने लगती है, उसी प्रकार दीदी अपनी प्रेमी के साथियों याद में तड़प रहा था। तनाव मानसिक संवेदनशील था मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि प्रश्न समझे होंगे और लिखे होंगे साथियों, आपको नंबर मिलेगा साथियों, इसका गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइए मेरे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट, धन्यवाद।